Welcome you all students, BMS, MD and PhD scholars। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न और टॉपिक जो है चिकित्सा और परीक्षा दोनों की दृष्टि से है वह है मर्म, जो कि सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर में वर्णित किया है। तो उसी को हम आपको समझाने चल रहे हैं। जो उसमें वाइवा में मौखिक जो परीक्षा होती है उसमें जो सामान्य प्रश्न होता है, एक तो उसमें प्रश्न होता है कि मर्म की परिभाषा बताएं। तो जो परिभाषा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लोग वहाँ पे निरुक्ति बता बैठते हैं, तो उस पर मार्क्स कम हो जाते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है और स्पेसिफिक आंसर होता है। तो पहले क्लास में वो चीज़ बताई जाती है और उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसी रूप में एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम परिभाषा से पहले मर्म शब्द की निरुक्ति बता रहे हैं, तो इसको आप याद करेंगे। म्र धातु में मनीन प्रत्यय करने पर मर्म शब्द बनता है। तो इसका डेरिवेशन एटिमोलॉजिकली ये संस्कृत से कैसे डिराइव्ड हुआ है, तो उसमें धातु कौन सी है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। मर्म शब्द की निरुक्ति जो है उसमें धातु कौन सी है, तो म्र, और मनीन उसमें प्रत्यय है। तो म्रा धातु में मनीन प्रत्यय करने पर मर्म शब्द बनता है। तो वाइवा का भी क्वेश्चन हुआ, ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो मर्म शब्द मर्मन शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको जीव स्थान, संधि स्थान और तात्पर्य के अर्थ में समझा जाता है। तो ये शब्दकोश से लिया गया है। तो जो संस्कृत के और हिंदी के अनेक शब्दकोश हैं, उसमें जब आप मर्म को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो म्र मनीन जीव स्थाने संधि स्थाने तात्पर्य चा, ये शब्द स्तोम जो है डिक्शनरी है, ये वहाँ से रेफरेंस लिया, क्योंकि जो एमडी और पीएचडी स्कॉलर हैं वो उसको समझें और बीएमएस वाले भी समझें कि रेफरेंस लिखना ज़रूरी होता है। और ख़ास करके जो पीएचडी वाले हैं समझ लें कि कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं वो किस किताब से लिखा, पेज नंबर कितना है, कौन सा एडिशन है, ये पूरे ही विवरण लिखे जाते हैं। और ये सारा जो है बीएचयू के जो ऑर्डिनेंस है उसमें दिया हुआ है। तो पहले से करना चाहिए। वो लास्ट के लिए कोई उठा के रखता है तो लास्ट में वो इतना मैटर हो जाता है कि वो ढूंढ नहीं पाता है। तो साथ के साथ काम करें। और जो एमडी एंट्रेंस है और या सर्विस के एंट्रेंस हैं उनमें ये रेफरेंस पूछ भी लिए जाते हैं कि ये किसका रेफरेंस है, चरक का है, सुश्रुत का है, वाग्भट का है, किसका रेफरेंस है और कौन सा अध्याय है। श्लोक नंबर तो इतना नहीं पूछा जाता, क्योंकि अलग अलग बुक में श्लोक नंबर बदल जाता है, तो किस अध्याय का है, तो ये पता होना चाहिए। तो मर्म शब्द को जीव स्थान, संधि स्थान और तात्पर्य के अर्थ में समझा जाता है। मर्म शब्द का अर्थ जीव स्थान के रूप में लिया जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में वाइटल पार्ट्स बोलते हैं। फिर यह हलायुध कोश मतलब दूसरी रेफरेंस लिया है। म्र सर्व धातुभ्यो अमनीन इति मनीन सन्निपाता है सिरा स्नायु संधि मांसास्थि संभव। तो हलायुध कोश में मर्म को जीव स्थान बताया गया। सिरा स्नायु संधि मांस और अस्थि के संगम स्थल को मर्म की संज्ञा दी गई है, जैसा कि आयुर्वेद की किताबों में है। तो वो वहीं से उन्होंने डिक्शनरी वालों ने लिया और उस तरीके से लिखा। और शब्द कल्प द्रुव में है म्र धन सर्व धातुभ्यो अमनीन। शब्द कल्प द्रुव में मर्म को जीव स्थान बताया गया है। तो जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है, अब हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स पर आते हैं जो आयुर्वेद में संदर्भ बताए गए हैं। तो पहला संदर्भ है जो डल्हण लिख रहे हैं सुश्रुत शारीर पे, मार्यन्तिति मर्माणि, ये निरुक्ति है। मार्यन्तिति मर्माणि, जहाँ पर आघात होने पर मृत्यु होती है या मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है, उसको मर्म कहते हैं। ऐसा निरुक्ति हुई।
अपिचा मरण करित्वान मर्मः, उसका भी मतलब वही है, शब्दों का थोड़ा सा अंतर है। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 7/13 का है ये। विषम स्पंदनम यत्र पीड़ितम रुक्चा मर्म तत्, अष्टांग हृदय शारीर 4/23। मरण कारित्वान मर्म मरण सदृश दुख दायित्वा वा। अरुणदत्त ने अपनी टीका में लिखा, या तो मरण होता है या मरण के समान दुख होता है। दुख का मतलब कष्ट होता है या कोई रोग होता है। तो ये निरुक्ति की बात हुई। तो ये डल्हण की जो निरुक्ति है उसको यहाँ पर दिया गया कि मारंथिति मर्माण, शरीर के वे स्थल जहाँ पर आघात लगने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसे मर्म कहते हैं। उसका अर्थ दिया है, जो श्लोक है संस्कृत है उसका अर्थ, क्योंकि बहुत से बच्चे संस्कृत में अभी उतना जानकार नहीं हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अपिचा मरण कारित्वान मर्म, वृद्ध भागवत अष्टांग संग्रह, शरीर के वे सभी स्थान जहाँ पर आघात परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है या मृत्यु की प्रबल संभावना हो वो मर्म कहे जाते हैं। और अरुणदत्त ने कहा म्रियते अस्मिन अंग उपहते इति मर्म, शरीर के वे स्थान जहाँ पर किसी प्रकार के अभिघात लगने पर मृत्यु हो जाती है या जहाँ जो डैमेज होता है यानी कि रोग होता है, विकार होता है। मरण करित्वान मर्म मरण सदृश दुखदायित्वा, तो या तो मृत्यु होती है या मरने के समान मतलब उतना ज़्यादा गंभीर दुख होता है, यानी कि दर्द होता है या विकलांगता आती है, कष्ट होता है। तो ये मर्म की निरुक्ति की बात हुई। विषम स्पंदनम यत्र पीड़ते रुक्चा मर्म तत्, तो विषम स्पंदन होता है या पीड़ा होती है। तो स्पंदन का मतलब होता है इम्पल्स। स्पंदन माने आप समझ रहे होंगे, इम्पल्स। तो वेव थ्योरी आपने पढ़ी फिजिक्स में, तो ये इम्पल्स चलती हैं। तो इम्पल्स के रूप में ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं तो उनकी भी इम्पल्सेज हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो जिसको कि नर्व कैरी करती हैं। रिसेप्टर्स हैं बॉडी में जिनको इंद्रिय का वो रिसेप्टर से रिसेप्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन को, और नर्व जो है उसको ले कर चलती है। तो स्पंदन के रूप में चलती है, इम्पल्स चलती है। उसे इम्पल्स कहा, अंग्रेजी में क्या कहा, इम्पल्स। अब वो साउंड की इम्पल्स है या टच की इम्पल्स है या लाइट की इम्पल्स है और या पेन की इम्पल्स है। तो जहाँ पर रोग होता है तो लोग जब तक रोग का महत्व नहीं देते, रोगी जब तक बहुत पेन नहीं होने लगता। और ख़ास करके जो जटिल रोग हैं जैसे कैंसर, तो उसमें ट्यूमर बन रहा है या किसी के एब्डामेन में या बॉडी में कहीं पे ट्यूमर बन रहा है, लेकिन जब तक पेन नहीं हो रहा वो कहता है कोई परेशानी नहीं, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो शुरुआत की स्टेज में ही चला जाना चाहिए क्योंकि अभी वो वहाँ विषम स्पंदन नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं जा रहा, पेन फील नहीं हो रहा। तो पेन की फीलिंग आती है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है। ये बात यहाँ पे इन्होंने कही कि विषमम स्पंदनम यत्र पीड़िते रुक्चा मर्म, रुक का मतलब है कि पेन, दर्द। तो ये चीज़ उत्पन्न होती है जब वहाँ पे मर्म स्थान पे आघात हो, इंजरी हो। तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इंजरी जो होती है वो 2 टाइप से होती है, एक एक्सटर्नल ट्रॉमा होता है और एक इंटरनल ट्रॉमा होता है। तो एक्सटर्नल ट्रॉमा आपको दिखाई देता है कि बाहर से किसी ने लाठी मारी, चाकू मारा, कुछ किया, और जो इंटरनल ट्रॉमा है वो आप वैसे फील करते हैं। उस पर अभी आगे चर्चा करेंगे, केवल यहाँ संकेत किया। तो थैंक यू। तो अभी हमने जो चर्चा की इस टाइम वो निरुक्ति की चर्चा की। अब हम आगे की क्लास पे करेंगे परिभाषा।